जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, ये गूंज लंबे समय से आम आदमी पार्टी के खेमे में सुनाई दे रही थी, लेकिन अब सच साबित हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत दे दी है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने जुड़ गया हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो यानी कि अरविंद केजरीवाल की अब जेल से रिहाई के तमाम रास्ते साफ हो गए हैं। अब जेल और अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बीच महज कुछ लम्हों का वक्त रह गया है। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का जमानत का ये फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा और राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल के प्रशासन के बाद और देर शाम तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से घूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ी जीत मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी के खेमे में उत्साह मन रहा है, जश्न मन रहा है और केजरीवाल की जमानत पर जोरदार तरीके से एक उत्साह दिख रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है। पूरे 156 दिनों के सफर के बाद, जेल में बिताने के बाद अरविंद केजरीवाल अब बाहर आएंगे। बता दें कि कथित शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और इस गिरफ्तारी के बाद जोरदार तरीके से हंगामा हुआ था। इत्तेफाक देखिए कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री थे, विपक्ष के बड़े नेता थे और अचानक उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेती है। क्या ही माहौल रहा होगा। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल का जेल का ये सफर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि 10 मई को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। 21 दिनों की उन्हें रिहाई मिली थी, लेकिन 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने खुद को सरेंडर कर दिया था। तब से लगातार केजरीवाल जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे। उनके वो तमाम वीडियोस भी आए हैं जब अरविंद केजरीवाल ने खुद राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलीलें दी थी, बहस की थी। लेकिन इन सब के बावजूद जेल से बाहर आने में अरविंद केजरीवाल को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वो फैसला भी सुना ही दिया और एक बड़ी बात फैसले में सुनाई गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई है वो अवैध है। डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया जिसमें एक जज ने यह कहा कि जो गिरफ्तारी की गई है वो वैध है, लेकिन दूसरे जज ने कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई के तमाम रास्ते खुल गए हैं और अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। तो एक लंबा सफर एक मौजूदा मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जेल में बिताया। लगातार उनके खिलाफ दबाव बना, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे की बात भी की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो ये पूरे देश में जो संविधान है उसकी हार होगी। इसी तरह कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाएगा और उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड चुनाव से पहले अब सुप्रीमो की ये रिहाई अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जोरदार झटके के रूप में भी साबित हो रही है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, तमाम नेता खुशियां मना रहे हैं और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। केजरीवाल की जमानत ने एक बार फिर से इस कहावत को सच साबित कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बयान आया है। भाजपा ने कहा है कि अब जमानत मिलने के बाद तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सियासत का जो बयानबाजी का खेल है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बीच 156 दिनों के जेल का सफर तय करने के बाद, तिहाड़ में बिताने के बाद तमाम मसले सामने आए, केजरीवाल के स्वास्थ्य के मसले सामने आए और अब केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगे और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ओर से पूरे राजनीतिक जो मैदान है उसकी कमान संभालेंगे। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को इसे तगड़े रूप से एक फायदे के रूप में देखा जा रहा है। केजरीवाल बाहर आएंगे तो एक नया जोश आएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ताकत भी देखने के लिए मिलेगी। तो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी तमाम खबरें लिबरल टीवी पर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।